क्या कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर कहीं जंग हो रही हो और उसका असर सीधा हमारी जेब पर कैसे पड़ सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यह बिल्कुल सच है। चलिए आज इसी कनेक्शन को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, 85%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये बताता है कि भारत अपनी तेल की जरूरत का 85% से भी ज्यादा हिस्सा दूसरे देशों से खरीदता है। अब सोचिए, जब हम किसी चीज के लिए इतने ज्यादा दूसरों पर निर्भर हों तो वहां की जरा सी भी हलचल यहां तूफान ला सकती है। आज की बातचीत को हमने 4 हिस्सों में रखा है। पहले देखेंगे कि जंग का हम पर असर क्यों होता है, फिर समझेंगे कि हम ईरान से तेल क्यों नहीं ले रहे। इसके बाद बात करेंगे उन 5 बड़े झटकों की जो हमें लग सकते हैं, और आखिर में देखेंगे कि भारत इसके लिए कितना तैयार है। तो पहला सवाल यही है कि किसी भी जंग का हम पर असर क्यों होना चाहिए। जवाब सीधा सा है, वही 85% वाली बात। तेल पर हमारी ये भारी निर्भरता ही वो वजह है कि मिडिल ईस्ट में उठी एक चिंगारी भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आग लगा सकती है। अच्छा, अब एक सवाल जो शायद सबके मन में आता होगा। ईरान तेल का इतना बड़ा सप्लायर है, हमारे पास भी है, तो फिर हम उससे तेल क्यों नहीं ले रहे? ये एक काफी उलझी हुई कहानी है। आइए इसे सुलझाते हैं। तो क्या भारत इस समय ईरान से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीद रहा है? जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है, नहीं। देखिए, हमेशा से ऐसा नहीं था। मई 2019 से पहले तक तो ईरान हमारे टॉप ऑयल सप्लायर्स में से एक था। फिर अचानक सब बदल गया। मई 2019 में भारत ने ईरान से तेल लेना बिल्कुल बंद कर दिया, और इसकी वजह थी अमेरिका की तरफ से लगाए गए कड़े प्रतिबंध। साफ कह दिया गया था कि जो भी देश ईरान से तेल खरीदेगा उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और यहीं पर भारत और ईरान का रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक तरफ तो हमारी दोस्ती है, हम ईरान के चाबहार पोर्ट में पैसा लगा रहे हैं ताकि हमें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक एक सीधा रास्ता मिल सके, मतलब स्ट्रैटेजिक दोस्ती। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण तेल का व्यापार बिल्कुल ठप है। और अगर आज की बात करें तो हालात और भी खराब हैं। ईरान खुद एक बड़ी जंग के बीच में है। उसके तेल के कुओं और रिफाइनरियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में वहां से तेल की सप्लाई मिल पाना लगभग नामुमकिन है। तो ईरान से तेल आ नहीं रहा और जंग की वजह से बाकी जगहों पर भी सप्लाई का संकट है। तो इसका असर क्या होगा? अब उन 5 बड़े झटकों पर नजर डालते हैं जिनका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है, आप समझिए। कच्चा तेल महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। एक अहम समुद्री रास्ते पर खतरा मंडराता है, शेयर बाजार गिरता है और रुपया भी कमजोर हो जाता है। सब एक दूसरे से जुड़ा है। पहला और सबसे सीधा झटका, अगर ये जंग और बढ़ती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 5 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और ये सिर्फ गाड़ी चलाने वालों की बात नहीं है, इसका असर सब पर पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है महंगाई का वो चक्रव्यूह। जैसे ही डीजल महंगा होता है, ट्रकों का भाड़ा बढ़ जाता है। फिर चाहे वो सब्जी हो, फल हो या रोज का कोई और सामान, सब कुछ महंगा हो जाता है। असर सीधा हमारी रसोई के बजट पर। तीसरा झटका सबसे खतरनाक हो सकता है। ये जुड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। आप इसे दुनिया की तेल की धमनी समझ सकते हैं। इराक, सऊदी अरब, यूएई, इन सब देशों से भारत आने वाला ज्यादातर तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अब चिंता की बात यह है कि ईरान बार बार धमकी देता है कि वो इस रास्ते को बंद कर सकता है। खुदा ना करे अगर ऐसा हो गया तो भारत में तेल की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और फिर पेट्रोल पंपों पर शायद लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलें। और बचे हुए 2 झटके लगते हैं शेयर बाजार और रुपए की कीमत पर। जंग की खबर से ही बाजार में डर का माहौल बन जाता है और वो गिरने लगता है। साथ ही हमें महंगा तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाता है, और फिर विदेश से आने वाली हर चीज महंगी हो जाती है। तो ये सारी तो हो गई मुश्किलें, डरने वाली बातें। लेकिन सवाल ये है कि इन खतरों से बचने के लिए भारत की तैयारी कैसी है? क्या हमारे पास कोई प्लान बी है? बिल्कुल है। भारत ने जो सबसे पहला और जरूरी कदम उठाया वो है अपने तेल के सोर्स को डाइवर्सिफाई करना, मतलब किसी एक देश पर निर्भर न रहना। जब ईरान का दरवाजा बंद हुआ तो भारत ने नए दरवाजे खोज लिए। आज के समय में भारत को सबसे ज्यादा तेल रूस से मिल रहा है, करीब 35%। उसके बाद इराक, सऊदी अरब, अमेरिका और यूएई जैसे देश हैं। ये दिखाता है कि भारत ने समझदारी से अपनी निर्भरता को कई देशों में बांट दिया है।
आप बात करते हैं भारत के सबसे बड़े सुरक्षा कवच की। इसका नाम है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। आसान भाषा में कहें तो ये जमीन के नीचे बने बहुत बड़े बड़े टैंक हैं जिनमें सरकार किसी भी इमरजेंसी के लिए कच्चा तेल स्टोर करके रखती है। तो इन टैंकों में कितना तेल है? इतना कि अगर किसी भी वजह से बाहर से तेल आना पूरी तरह बंद भी हो जाए, तब भी देश का काम करीब 9 से 10 दिनों तक चल सकता है। ये एक बहुत बड़ा बैकअप है। भारत ने तैयारी तो अच्छी की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल फिर भी बना रहता है। हमारे पास 10 दिन का बैकअप तो है, पर क्या होगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा अहम रास्ता उससे कहीं ज्यादा दिनों के लिए बंद हो जाए? ये वो सवाल है जो हमें आने वाले कल की चुनौतियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।